हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जियोलॉजिक्स पे। आपका पेपर 2 ऑलरेडी हो चुका है और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट पेपर 3 विच इज़ इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोटेक्निक एंड बायोस्टैटिक्स। तो पेपर 3 के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में तैयार करके जाना है, उनके बारे में बात करेंगे। पेपर 2 जो था आपका बायोकेमिस्ट्री एंड ममेलियन फिजियोलॉजी, इसका भी हमने एक जो वीडियो बनाया था उसमें से लगभग 90 टू 95% जो आपको चीज़ें बताई गई थी, लगभग उसी में से आपका पेपर आया था। अगर आपने हमारी पेपर 2 की वीडियो देखी होगी तो आपको उससे काफ़ी मदद मिली होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आप सबके लिए मददगार रहेगी। तो पेपर 3 का जो नाम है बच्चों, इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोटेक्निक्स एंड बायो स्टैटिस्टिक्स। एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आपका पेपर लिखा हुआ है सिलेबस में, लास्ट में लिखा है, देखिए, इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोटेक्निक्स एंड बायो स्टैटिक्स। ठीक है, बायोस्टैटिक्स। तो बायोस्टैटिक्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये गलत लिखा गया है, मे बी मिस प्रिंट हुआ है। वास्तव में क्या होगा, इट शुड बी बायो स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का ही जो ब्रांच जो बायोलॉजी में हम यूज़ करते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज बायो स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सो नॉट बायो स्टैटिक्स, ये गलत है। ठीक है, ये आपका राइट चीज़ है। तो आपके इस पेपर 3 में देर आर 4 यूनिट्स, 4 यूनिट हैं और यूनिट कोई बहुत लेंदी नहीं है, छोटी छोटी यूनिट हैं, कुछ कुछ पॉइंट इसमें टॉपिक्स हैं और इजीली 1 या 2 दिन में सिलेबस इसका भी कवर किया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका यूनिट है, फर्स्ट यूनिट। तो यूनिट 1 में दिया गया है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स एंड देयर बायोलॉजिकल एप्लीकेशन। तो डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोस्कोप के बारे में इसमें पढ़ना है और उनके क्या एप्लीकेशन हैं, कहाँ उसको यूज़ करते हैं, वो आपको जानना है। सिलेबस में वैसे तो आपका फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप दिया गया है और साथ ही ट्रांसमिशन एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका ट्रांसमिशन एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आपको प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर आदि पढ़ना है। इसका प्रिंसिपल तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और प्लस ट्रांसमिशन और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों के ऊपर आप शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे, शॉर्ट नोट। ठीक है, साथ में इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी तैयार कर लेंगे, डिफरेंसेस कि दोनों में क्या डिफरेंस हो सकते हैं। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप और फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, तो आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द यूनिट 2। यूनिट 2 है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें जो टॉपिक है आपका यूनिट 2 में, इट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन का आपको प्रिंसिपल जानना है, हाई स्पीड एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन एज सच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अगर समय हो तो तैयार कर सकते हैं, नहीं समय तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चांसेस कि जरूर पूछा जाए एग्जाम में। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये आप तैयार कर लेंगे। बियर लैम्बर्ट लॉ, इसको तैयार कर लेंगे और इसके एप्लीकेशन। सो बियर लैम्बर्ट लॉ इज़ द बेसिकली द प्रिंसिपल। ठीक है, यही प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जिसके आधार पे आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वर्क करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, तो इसका आप टाइप्स भी तैयार कर लेंगे, बियर लैम्बर्ट लॉ या प्रिंसिपल तैयार कर लेंगे, प्लस इसके एप्लीकेशन भी तैयार कर लेंगे। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में या शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी तैयार कर लेंगे। मूविंग ऑन टू द यूनिट 3। यूनिट 3 में आपको दिया गया है, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का आपको प्रिंसिपल जानना है, एगारोस एंड पॉलीअक्राइड अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल तैयार कर लेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, कहाँ
कब यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, वो सब आप तैयार कर लेंगे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा ही जाएगा। तो इसके दो मेन टाइप बताए गए हैं, एगरोस एंड पॉलीक्राइड अमाइल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन दीज टू, एंड ऑल्सो प्रिपेयर पॉलीक्राइड अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या एगरोस का शॉर्ट नोट भी इनके ऊपर आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले चैप्टर को। देन अगला है डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स वेस्टर्न ब्लॉटिंग। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि देखिए ब्लॉटिंग, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और ईस्टर्न ब्लॉटिंग, 4 तरह की ब्लॉटिंग होती हैं। तो ये जो ब्लॉटिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है, इन चारों इनमें डिफरेंस भी पूछ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन वेस्टर्न और सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग और सदर्न ब्लॉटिंग बीच में डिफरेंस पूछ सकता है वो। तो आप इनका डेफिनेशन तैयार कर लेंगे, ठीक है, कि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग हो गया, सदर्न ब्लॉटिंग हो गया, ईस्टर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इन चारों का डेफिनेशन तैयार कर लेंगे कि ये 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स में कह रहा है कि सदर्न एंड नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन। अब जब आप इनकी डेफिनेशन तैयार कर लेंगे तो ये आपको कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। पीसीआर, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसका प्रिंसिपल एप्लीकेशन वगैरह तैयार करके जाएंगे। सो मूविंग ऑन टू द यूनिट 4। यूनिट 4 है आपका, दिस इज़ बायो स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, बायो स्टैटिस्टिक्स का यूनिट है। तो बायो स्टैटिस्टिक्स है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है समझना, क्योंकि बिकॉज इट इज़ बेसिकली डील विद द न्यूमेरिकल्स, ठीक है, तो आपको चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है। देखिए पहला इसमें टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आपको अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। मीन, मीडियन, मोड निकालने के हो सकता है आ जाए कोई क्वेश्चन, ठीक है, कैसे निकालते हैं, इनके ऊपर शॉर्ट नोट भी पूछ सकता है, तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। फिर है मेजर ऑफ डिस्पर्सन, इसमें आपको वेरिएंस है, ठीक है, देन स्टैंडर्ड डेविएशन है एंड स्टैंडर्ड एरर है। इसमें जो इन तीनों में सबसे इम्पॉर्टेंट है इट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर आप शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, उसका रेलिवेंस क्या है, ठीक है, ये सब आप एज शॉर्ट नोट तैयार करके जाएंगे। स्टैंडर्ड एरर को आप स्किप कर सकते हैं, वेरिएंस को स्किप कर सकते हैं, मतलब अलग से तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है वेरिएंस को, ठीक है। बट व्हेन यू रीड अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन तो उससे पहले आपको वेरिएंस के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। देन को रिलेशन, कैलकुलेशन ऑफ को रिलेशन इन कंटिन्यूस डाटा एंड ऑर्डिनल डाटा, इसको आप चाहें तो स्किप कर दीजिए, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। को रिलेशन। अगला है रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन एंड रिग्रेशन कॉफिशिएंट। रिग्रेशन को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है, कि रिग्रेशन क्या होता है एज अ शॉर्ट नोट, ठीक है, शॉर्ट नोट के रूप में आप रिग्रेशन को तैयार कर लेंगे। देन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अनोवा या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिएगा। 1 वे एंड 2 वे अनोवा होता है, तो आप चाहें तो इसको छोड़ दीजिए, 1 वे 2 वे अनोवा, बस अनोवा के ऊपर एक शॉर्ट नोट आ जाए तो आप उसको लिख पाएँ, इतना तैयार कर लीजिएगा। देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट, वन इज टी टेस्ट, अदर इज काई स्क्वायर टेस्ट। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट के रूप में दोनों में से कोई ज़रूर पूछा जा सकता है, तो शॉर्ट नोट के रूप में दोनों को आप तैयार कर लेंगे, टी टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट, राइट। सो दिस इज अबाउट द सिलेबस ऑफ योर पेपर 3, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोटेक्निक्स एंड बायोस्टैटिक्स। तो बहुत कुछ नहीं है इसमें, एकदम डायरेक्ट टॉपिक हैं, थोड़े टॉपिक हैं, तो आपको इसको 1-2 दिन के अंदर अच्छे से कर सकते हैं।
वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।